अपमान मित्रों किसी का भी हो, कोई भी करे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो अपमान भगत कर करई, राम रोष पावक सोजरई। कहते हैं कि जो भक्त का अपमान करता है वो राम के क्रोध का भागी होता है। और कैसे होता है? लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। लोक में, संसार में यह विदित है कि भक्त का अपमान दुर्वासा जी ने करने की कोशिश की थी। ऋषि दुर्वासा जिनसे लोग कांपते थे। और हुआ यूं कि एकादशी का व्रत था। एकादशी के व्रत का पारण करने के लिए ऋषि दुर्वासा को आमंत्रित किया गया। गंगा स्नान करने गए। द्वादशी बीती जा रही थी और द्वादशी बीत जाने पर एकादशी का पारण नहीं होता है। तो विद्वानों ने सलाह दी कि आप कुछ मीठा खा करके जलपान कर लें तो व्रत का पारण भी हो जाएगा और ऋषि आएंगे तो सम्मान के सहित उनका भोजन करा करके फिर आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। लेकिन दुर्वासा ऋषि जैसे आए और उन्होंने सुना कि इन्होंने तो जलपान कर लिया तो क्रोधित हो गए। इतना क्रोधित हो गए कि उनके क्रोध से कृत्या निकली जो राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। लेकिन क्योंकि राजा अम्बरीश भगवान के भक्त थे, हाथ जोड़े खड़े रहे और उसी समय सुदर्शन चक्र नारायण भगवान का पहुंचा और उस कृत्या को समाप्त करके ऋषि दुर्वासा की तरफ दौड़ा। जब ऋषि दुर्वासा की तरफ दौड़ा तो ऋषि दुर्वासा के समझ में कुछ नहीं आया कि मैं करूं क्या। अंततो गत्वा ऋषि दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश से क्षमा मांगी। तब जाकर के सुदर्शन चक्र से उनका जान छूटा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गोस्वामी जी ने लिखा है, सरस्वती जी ने भी देवताओं से कहा कि देवताओं तुम जो है कह रहे हो कि भरत की मति फेर दूं। भरत भगवान के भक्त हैं। सुमेरु को फूंक से उड़ाया जा सकता है लेकिन भरत की मति फेरी नहीं जा सकती है, क्योंकि भगवान के भक्त की मति को फेरना मेरे बस की बात नहीं है। और यह कह करके सरस्वती जी वहाँ से देवताओं के पास से चली गई। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य जो मैंने ये सुनाया आपको, इसका मतलब यह है कि हमें किसी का भी अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई आता है मेरे यहाँ, आपके यहाँ, किसी के यहाँ, यथाशक्ति ऐसा श्रद्धा सम्मान कीजिए। किसी का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि अपमान करते हैं तो आप ईश्वर को चैलेंज करते हैं, और ईश्वर को चैलेंज करते हैं तो आप जाने और ईश्वर जाने। जय महाशक्ति।